नमस्कार स्टूडेंट, मैं आज बता रहा हूँ आपको चैप्टर फर्स्ट जो रहेगा उसके 5 ऐसा टॉपिक जो 101% आपके नहीं आना है। 100% क्या, मैं 200% गारंटी लेता हूँ। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं, इनसे आपके पेपर में पूछा ही पूछते हैं और हर साल इससे क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो बस ये अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, फर्स्ट चैप्टर के आप आईएमपी क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये 5 टॉपिक को आपके माइंड में बिठा के रख लीजिए। पहला है, आपको क्या पढ़ना है, स्वतुल्य संबंध। क्या है स्वतुल्य संबंध, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन कोई सा भी आएगा आपसे बन जाएगा, बट पहले आपको इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला है सममित संबंध। क्या होता है, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। फिर संक्रामक ट्रांजिटिव आपका रिलेशन क्या होती। इन तीन से जो स्टार्टिंग के ऊपर के तीन लिखे हैं 1 2 3, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आया हुआ है। उसके बाद हम जब जैसे तीनों टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद ये 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है एक की इसको बोला जाता है। एक की संबंध क्या होता है, 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 रिलेशन क्या होता है। फिर आता है उसके बाद अक्षादक फलन। अक्षादक फलन मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। इन 5 टॉपिक मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ आपको। चलिए, जिसमें कि आपको पहला टॉपिक आपका क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, जिसको बोला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होती है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। 3 टॉपिक जो स्टार्टिंग के मैंने बताया, ये कर लोगे तो पहला चैप्टर में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या है, पहले डेफिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर है। तो एग्जाम्पल के साथ ही आपसे क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा संबंध है। क्या बता रहा है, यह एक ऐसा संबंध है जिसमें सेट के प्रत्येक तत्व स्वयं से संबंध। अगर आपको कोई भी सेट देता है, चाहे सेट ए देगा चाहे सेट बी देगा, ठीक है, चाहे सेट ए देगा चाहे सेट बी देगा, वो क्या होगा कि वो उसके तत्व मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स, उससे रिलेशन करेंगे, उसमें वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा, अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। तत्व मतलब प्रत्येक सेट का मतलब हो जाएगा सेट ए हो जाएगा, इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेट टू इट सेल्फ, मतलब स्वयं में वो रिलेटिव होगा। जिसमें कि अगर बताते हैं, जैसे ये लिखा मैंने, ए लिखा है, ए बिलोंग्स, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, ए मतलब आपका सेट हो जाएगा, ए आपका इसमें कोई सा भी रिलेशन हो जाएगा। जब इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है, ए कॉमा ए ये लिखा है, फिर बिलोंग्स करेगा आर, आर मतलब क्या होता है, रिलेशन। तो इसमें जो रहेगा, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसका रिलेशन आर में नंबर होना चाहिए, ये कहलाता है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट अभी भी नहीं आ रहा है तो टेंशन ना लेना, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। चलिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिया, आपके पास एक मेरा ए है, ए मैंने कोई एक सेट लिया है जिसके नंबर, ठीक है, जिसके नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर लिया है 1, 2, ये करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। जिसके बाद उनने बोल दिया है आर, आर एक रिलेशन है, ए का रिलेशन अपन को आर से करना है। तो आर में आपको कुछ नंबर दिए हैं, ये लिखा है पहला 1, 1, अगला लिखा है 2, 2, अगला लिखा है 1, 2, अगला लिखा है 2, 1, और ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आपसे इनमें रिलेशन पूछ रहा है, आपसे ये बोला है कि आपके पास सेट ए है और एक रिलेशन संबंध दिया है। आपसे पूछ रहा है क्या ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बस सीधा सीधा ये समझना है, जैसे कि अगर कोई डबल एलिमेंट आता है वो तो आपका रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध होगा। डबल एलिमेंट्स का मतलब ये आता है, जैसे ये देखो 1, 1, 2, 2, ये तो होंगे ही होंगे, याद रखना। ऐसे 1, 1, 2, 2 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगी आपकी, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। बट अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे 1 है, आप बोलोगे यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर उसके बाद बोलोगे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इसका मतलब ये ए के एलिमेंट्स जो हो रहे हैं,
ए के जितने भी तत्व हैं वो आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन होती है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। आया सबको समझ में कि नहीं आया भाई? डबल डबल तो आपके पास वो होंगे ही होंगे, बट अगर अलग अलग होते हैं तो उनमें जो तत्व जो रहेंगे, एलिमेंट्स जो रहेंगे, वो सेट ए में होना चाहिए। सेट ए के जो भी एलिमेंट्स जो रहेंगे वो रिलेशन आर में उसके संबंध होना चाहिए। बस सीधा सिंपल सा आपको ये दिमाग में रखना है। तो ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये एक एग्जाम्पल था। और मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब जैसे अगला एग्जाम्पल लिया, जैसे एक मैंने ए लिया है सेट, ए सेट लिया है जिसके नंबर है 1 2। अब मैंने एक नंबर 3 बढ़ा दिया। फिर उसके बाद एक नंबर 1 पे पूछ दिया, ये मान लीजिए अपने आर है, ये आर अपने रिलेशन है, आपसे पूछ रहा है यस और नो में पूछेगा बस ओनली। तो सबसे पहला है 1,1, अगला है 2,2, अगला है 3,3, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आपसे मैंने पूछा कि बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन या बोल सकते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। आप सबसे पहली चीज़ चेक करोगे डबल डबल है, हाँ ये ठीक है। डबल डबल जब भी आता है, देखो 1 यहाँ है, 2 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता रहा है। सीधा सिंपल सा है। उसके बाद एक और सेकंड क्वेश्चन एक और इसका देते हैं। अब आपसे मैंने पूछा, अगला दिया करली ब्रैकेट 1,1, अगला दिया 2,2, अगला दिया 3,3, नेक्स्ट आपका 1,2, नेक्स्ट हो जाएगा 2,3। ठीक है, इतना आया सबको समझ में कि नहीं? अब ये सारे एलिमेंट्स के रिलेशन क्या इसमें दिख रहे हैं, आप खुद बोलोगे। देखो 1 है, 2,2 है, 3 भी है, डबल पेयर तो जाएगा ये, 1,2 भी है, 2,3 भी है, तो इसको बोलेंगे ये भी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाई। अब आपको बताना पड़ेगा क्या यार, ऐसा एग्जाम्पल बताइए भैया कि यार जो नहीं होना चाहिए। चलो वो भी बता दे रहे हैं। एक थर्ड एक और लास्ट इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये लिया ब्रैकेट में 1,1, अगला ले लिया 1,2, अगला लिया 3,3, ब्रैकेट बंद। अब आपको ध्यान रखना, या तो सारे नंबर डबल आए, बीच में इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। देखो 1,1 तो होगा, लेकिन 1,2 नहीं हो, क्योंकि इसके बाद 3,3 दे दी, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं होगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। ठीक है, चलो सेकंड टॉपिक इसका है सिमेट्रिक। इसको बोला जाता है सममित। सममित संबंध क्या होता है, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। यदि ए कॉमा बी संबंध में है, ए कॉमा बी क्या है, एक अपने पास एक सेट है, ए कॉमा बी संबंध में, तो बी कॉमा ए भी संबंध होना चाहिए। ने ये बोला है ए और बी एक संबंध है, एक रिलेशन है। अगर मैं उसको पलटा देता हूँ, मतलब उल्टा देता हूँ, तो उल्टाने पे वही आना चाहिए। भाई देखो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, बात तो एक ही हो जाएगा ना। तो इतना ये क्या कहलाती है आपकी सिमेट्री, मतलब पलटाने पे, रिवर्स करने पे आपको वही मिलना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में इफ ए इज अ रिलेटेड टू बी, ए किसको रिलेटेड कर रहा है, बी से, और बी रिलेटेड किसको करेगा, ए से, पलटाने के बाद। ये सब बहुत सिंपल सा तरीका है, एग्जाम्पल से और आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने एक सेट ए लिया है, ठीक है, जिसके आपके करली ब्रैकेट में नंबर है 1 2 3 है। आपसे यस और नो में आपसे पूछेगा, बस एग्जाम में टेंशन ना लेना, 100% क्वेश्चन आएगा। आर आपकी एक रिलेशन बता दे रहा हूँ जो कि 1,2 2,1 की रिलेशन है। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, अब मुझे ये बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने क्या ये सिमेट्रिक या सममित है या नहीं, ये पूछा आपसे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, रिवर्स करने पे वही आना चाहिए। तो देखिएगा बच्चे लोग, पहला है मेरा 1 और 2 है, फिर दूसरा क्या है 2 और 1। भाई देखो 1 और 2 इसको रिवर्स करूंगा तो 2,1 आएगा, 2,1 को रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा 1, ये आप खुद यहाँ पे समझना। जैसे 1,2 लिखा है, इसका जब रिवर्स पलटाने पर क्या हो जाएगा 2,1, तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक कहला। रिवर्स करने पे आपको इसमें मिलना चाहिए, सीधा सा सिंपल ये समझो आप। तो बस भाई 1,2 इसको रिवर्स करूंगा तो ये मिल जाएगा, 2,1 को रिवर्स करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इतना सा इसमें आपको माइंड में रखना है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए जिससे कि एक और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये लिखा मेरा सेट ए जिसमें कि 1 2 3 लिखा है। फिर उसके बाद बात करता हूँ, एक रिलेशन है, रिलेशन में ब्रैकेट में 1,2, अगला 2,3, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए आप,
अब आपको खुद दिमाग में रखना है, ये हो गया 1,2। अब बताइए बच्चे लोग, जैसे ये लिखा है 1,2 है, इसका जब रिवर्स करेंगे तो 2,1 होगा। अब हमारे पास है 2,3, इसका जब रिवर्स करूँगा तो 3,2 है। बताइए क्या 3,2 कहीं दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे इसमें 3,2 है ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। बस इतना सा आपको माइंड में बिठा के रखना है। इसके मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा, बट अभी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप समझिएगा। इसके बाद बेटा आपका थर्ड आता है तुम्हारा ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव मतलब क्या होता है? संक्रामक संबंध। पहले अच्छे से हिंदी में पढ़ते रहो। यह एक ऐसा संबंध होता है जिसमें यदि ए का बी से संबंध हो, बी का सी से संबंध हो, सी का ए से संबंध हो। ठीक है, ये बता दे रहा, समझा दो, टेंशन मत लो भैया, अभी ओनली रीड कर रहा हूँ मैं। क्या है आपका? अ ट्रांजिटिव रिलेशन इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर इफ ए इज अ रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट बी ऑल्सो बी रिलेटेड टू सी। सीधा सीधा याद रखना है आपको, ए बी जो रहेगा, सीधा सीधा ये बोल रहा है, ए बी हो गया, फिर ए बी का रिलेशन हो जाएगा बी से, और बी सी का रिलेशन हो जाएगा सी। ये रिलेशन बस फॉलो करना है आपको, किसमें? ट्रांजिटिव में। बस अब बट भैया बिना एग्जाम्पल के कैसे गणित बनेगी भैया, आप टेंशन ना लीजिएगा। जैसे हम 10वीं पढ़ाते हैं वैसे ही अब तो मैं 11वीं और 12वीं भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना। चलो अब भैया एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं आपको इनको कैसे समझाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो एक क्या होता है, एक मैंने लिया ए मेरा कोई सेट है 1 2 3 और ये 4, और 1 2 3 लिया है। फिर आपको एक ऑप्शन में नंबर 1 दिया है, आपसे पूछ रहा है 1,1 है कि नहीं है। ऑप्शन सेकंड दे रहा है 1, ये करली ब्रैकेट है यार, 1,1,2, फिर अगला 2,3, फिर ये ब्रैकेट बंद। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए नंबर वन की बात करते हैं, ये हमारे आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। आपको यस और नो में ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो एग्जांपल के थ्रू समझ में आ रहा है। जैसे अब बात करते हैं, ए इक्वल दिया है 1 2 3। सबसे पहली चीज़ अगर हमेशा याद रखिएगा, डबल नंबर जो भी आता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता ही होता है, बिना सोचे समझे। बताओ, डबल नंबर 1 1 सेम है तो भैया करली ब्रेक आपका सिमेट्रिक होगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड होता है 1,2 2,3 दिया। अगर मैं इनको अगर मैं ऐसे समझूं, यहाँ से रफली मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ से अगर सेकंड का मुझे नहीं आ रहा समझ में, पर करो कैसे, ऐसे 1,2 लिया, फिर लिया 2,3। ये रफली मैं समझा रहा हूँ बेटा। जैसे आप क्या करना बेटा, एग्जाम में आपको इसमें ए वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये हो जाएगा ए, सेकंड हो जाएगा बी, फिर ये हो जाएगा बी, फिर अगला मेरा क्या हो जाएगा सी। बताइए नेक्स्ट क्या आना चाहिए? सी और ए आना चाहिए। अब मुझे बताइए बच्चा लोग, यहाँ सी और ए है क्या यहाँ पे एक और? तो नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव संक्रामक नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस इतना सा आपको याद रखना। बट आप तो ऐसा मेंशन करके, ऐसा मेंशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप ए दे दिए, ए बी हो जाएगा, फिर बोलता है ए बी बी सी, ए सी या ए सी है, बात एक ही होती है। ए सी लिखो या बी लिखो सेम, लेकिन कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने तीनों समझा दिए। अब अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ और क्या है। अगला है आपका एक की संबंध, जिसको बोला था 1 2 1, जिसको बोला जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं वो मैं अब आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। चलो ये अपन इसकी डेफिनेशन पहले रीड करते हैं। डेफिनेशन समझा ओनली रीड करने के लिए, बाकी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको नंबर 1 तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक आगे क्या होता है 1 to 1। माना एफ आपका कोई एक फंक्शन मतलब एक फलन होता है जो ए से लेकर बी तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक फलन है, तो फलन एफ एकाकी फलन कहलाता है जब समुच्च ए प्रांत, ये आपका क्या कहलाएगा? प्रांत, जिसको बोला जाता है, याद रखना, डोमेन। ये ए आपका डोमेन होता है इस साइड का, के प्रत्येक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब रखता है। मतलब हर जो एलिमेंट्स जो रहेगा, हर जो तत्व रहेगा वो क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, दोनों मिक्स नहीं होंगे। कैसे वो मैं बता देता हूँ। ये इंग्लिश में लिखा फंक्शन एफ इज अ 1 to 1 इफ इट मैप डिस्टेंस एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन एक्स मैप टू द डिस्टेंस एलिमेंट इन द को डोमेन वाई। या तो इसको
ए और बी भी लिख सकते हो, देखो एक्स वाई भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप दिमाग में चल रहा होगा यार डेफिनेशन से तो कछु पल्ले नहीं पड़ी, टेंशन मत लो, हम पल्ले पढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, कोई मेरा ए सेट लिया यहाँ पे और यहाँ पे लिया मैंने बी सेट। अब ए सेट के अंदर याद रखिएगा, ये एक मैंने आपको बता देता हूँ, ये एक 1 2 3 4 ये नंबर लिए, इधर मैंने लिया ए बी सी और ये डी लिया। इसका मतलब ये होता है एकाकी मतलब 1 to 1 का मतलब होता है इसमें जितने भी एलिमेंट्स या तत्व या अवयव हैं उनका सबका रिलेशन जो रहेगा 1 to 1 रहेगा, एक एक का अलग अलग होगा। जैसे इस 1 का रिलेशन किससे होगा, ए से, इस 2 का किससे होगा, बी से, इस 3 का किससे होगा, सी से, इस 4 का किससे होगा, डी से। तो ये कहलाएगा हमारा 1 to 1 एकाकी संबंध कहलाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा बताइए भैया जो नहीं होगा, चलो भैया वो भी बता देते हैं। यहाँ ए लिया या बी, यहाँ से मैंने सेम क्या करा, ये 1 2 3 4 लिया, यहाँ से अपन ने लिया ए बी सी डी और ये ई ले लिया। अब मैच करते हैं, 1 का रिलेशन किससे होगा, ए से, 2 का किससे होगा, बी से, 3 का किससे होगा, सी से, 4 का किससे होगा, डी से। बट अब बच गया तुम्हारा ई का कोई रिलेशन है, आप बोलोगे नहीं, तो ये हमारा 1 to 1 नहीं कहलाएगा। बस ये डिफरेंस है, बस आया सभी को समझ में कि नहीं, मात्र ओनली आपका यही डिफरेंस है, इसके बाद कोई डिफरेंस इसमें दोनों में नहीं है। ऐसे आप इनको समझ सकते हो। इसके बाद याद रखना है सेकंड इसका टॉपिक आता है सेम अक्षादक फलन। अक्षादक फलन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, माना कि एफ हमारा कोई फंक्शन या फलन है जो कि ए से लेके बी तक वेरी कर रहा है, एक फलन है, फलन एफ अक्षादक फलन कहलाता है यदि, कब कहलाएगा, जब समुच्चय बी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव अपना पूर्व प्रतिबिंब रखता हो। मतलब जो बी जो रहेगा, बी का पूर्व प्रतिबिंब मतलब उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपके ए सेट में होना चाहिए, याद रखना। मतलब इसमें इक्वल प्रतिबिंब बी का प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। सीधा सीधा सिंपल तरीके से ये समझे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देते हैं। फंक्शन वेयर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द कोडोमेन सेट ए। बी सेट का जो भी रहेगा इमेज वो ए सेट के पूर्व में होना चाहिए। सिंपल तरीका यही है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिया सेट ए, इधर लिया सेट बी, फिर अपन ने क्या करा, यहाँ पे आप कोई से भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 ये 4 लिया। यहाँ से फिर अपन ने लिया, यहाँ हो जाएगा बेटा ए ई एफ जी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बी का जो एलिमेंट्स जो रहेगा, ए में प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ बन रहा है, ई का भी बन रहा है, 2 बन रहा है, एफ का भी बन रहा है और जी का भी बन रहा है। ये आपको दिमाग में रखना, बस सिंपल तरीका सा ये है। इसमें जितने भी आएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स ए बी का ए से क्या करेगा, पूर्व में इसका रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इसमें भी बना रहा है, अब हम चेक करते हैं यार ऐसा बताइए जिसका नहीं बन रहा हो। इसके सारे प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज या परछाई। भाई ए का बन रहा है 1 से, ई का बन रहा है 2 से, एफ का बन रहा है 3 से, जी का बन रहा है 4 से। चेक करते हैं अगला ऐसा कोई सा जिससे ना बने, सेम है, बस उसमें नंबरिंग में सेम 1 to 1 में काउंट करना है। इसमें आपको अलग अलग मतलब इमेज बनानी है। बस ए बी सी लिया, यहाँ बी सेट में अपना अगला नंबर ले लिया मैंने, क्या, डी ई एफ जी। बस आपको दिमाग में ये रखना है, बी वाला जो सेट है इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, बस इतना दिमाग में रखो। ए पे अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बी पे एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए। भाई डी का रिलेशन हो रहा है, ए पे इमेज बन रही है, ई का इससे बन रहा है, एफ का इससे, बट ई जो जी है ये आपका खाली छूट गया, इसकी इमेज नहीं बन रही, इसलिए मैं कहूँगा ये आपका अक्षादक फलन या ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और ये वाला मैं बकायदा बोल दूंगा है। बताइए ये पांचों के पांचों टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ये ऐसा टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में 90 क्या मैं 200% बोल रहा हूँ, पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे। मोस्ट IMP टॉपिक है ये 5 के 5 ही, ठीक है। और आपको क्या करना है, हमारी ऐप को आप परचेस करिएगा, मात्र 199 रुपये में कोर्स हैगा।
और पूरे आईएमपी क्वेश्चन हमने उसमें पहले ही प्रोवाइड करा दिए, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हो, वो ऐप ज़रूर आप परचेस करिएगा बच्चे।